Hello everyone, welcome to the episode 3 of the Mooting Master Class. हमने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे एक परफेक्ट मूट अपने लिए सेलेक्ट करें और कैसे एक परफेक्ट टीम बनाएं। सेकेंड एपिसोड में हमने आपको बताया कि मूट के इनिशियल डेज में क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे मूट प्रॉब्लम को पढ़ना है और कैसे इश्यूज और सब इश्यूज को फ्रेम करना है। अगर आपने वो दोनों एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाकर के वो एपिसोड्स को देखिए सो दैट आपको थर्ड एपिसोड ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आप आगे आने वाले किसी एपिसोड को मिस ना करें और वो कंटिन्यूएशन, वो फ्लो बना रहे। स्टार्टिंग विद द थर्ड एपिसोड, इस एपिसोड में हम बताने वाले हैं अबाउट द रिसर्च टेक्निक्स। आपको रिसर्च करनी कैसे है इन अ मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन। अब रिसर्च जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू विन एनी मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन। अगर आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। स्पीकिंग स्किल्स एंड ऑल ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में, क्योंकि एट दी एंड ये नहीं देखा जा रहा है आपकी आवाज कितनी अच्छी है, इंडियन आइडल नहीं है, ना ही ये देखा जा रहा है कि आप कितनी जल्दी जल्दी बोल लेते हो, डिबेट कंपटीशन ही ये मूट है। ये देखा जाएगा कि आपकी लॉ की नॉलेज कितनी अच्छी है। तो अगर आप थोड़े से नीचे भी हो इन योर स्पीकिंग स्किल्स, यू कैन मेक दैट अप विथ योर गुड रिसर्च। अगर आपकी लॉ की नॉलेज बहुत अच्छी होगी, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी, तो वो सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसे है। अब रिसर्च करनी कैसे है, हमने पिछले वीडियो में ये समझा था कि इशू क्या होंगे, सब इशू क्या होंगे। अब वो बहुत ज्यादा जरूरी है प्रॉपर रिसर्च करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर जब हमारे पास में सही सवाल होंगे तभी तो सही जवाब मिलेगा, तो वो हमें सही सवाल दे देंगे। अब सबसे पहली चीज किसी को भी जो करनी होती है प्रॉपर रिसर्च करने के लिए वो है कि आप बेयर एक्ट पढ़िए। आपको मूट प्रॉब्लम पढ़ के ये बात क्लियर हो जाएगी कि कौन सा सेक्शन किस एक्ट का लगने वाला है। आप पहले जाकर के वो एक्ट पढ़िए, बेयर लैंग्वेज ऑफ द एक्ट पढ़िए और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए अपने दिमाग से कि इंटरप्रिटेशन क्या है उसका। ये आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यही होती है एडवोकेसी स्किल्स। गुड लॉयर्स नो द लॉ बट ब्रिलियंट लॉयर्स नो द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। So be a brilliant lawyer. इंटरप्रिटेशन ऑफ दी बेयर एक्ट समझिए, उस सेक्शन को इंटरप्रेट कैसे करना है ये समझिए। हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है अपने एक प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाकर के वो देखिए कि आपको कैसे उस सेक्शन को पढ़ना है, कैसे उसको पार्ट्स में ब्रेक करना है और कैसे इंटरप्रेट करना है कि लॉ कहना क्या चाहता है। नाउ द मोमेंट दैट इज डन, द मोमेंट आपने लॉ को इंटरप्रेट कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये कुछ 3-4 एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यहाँ पे हमें इन पे कुछ ढूंढना पड़ेगा। फर्दर आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी मूट प्रॉब्लम से मिल चुकी थी। जब हम उसको अलग अलग हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहे थे तो आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी वहां से मिली थी। एट फर्स्ट माई पर्सनल बिलीव इज गूगल द आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, उस क्वेश्चन को गूगल पे डालिए और ढूंढिए। अब लोग कहते हैं, और ये सच भी है, कि नेवर साइट अ केस लॉ गिवन इन द इंडियन कानून। इंडियन कानून पे कोई दिया हुआ केस लॉ को साइट मत करिए। गूगल पे कोई चीज लिखी हुई उसको साइट मत करिए। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में लिखी हुई कोई चीजों को साइट मत करिए। बिल्कुल सही बात है, मत करिए साइट। पढ़ने से किसने रोका है? पढ़ तो सकते हो, कोई गुनाह थोड़ी है वहां से पढ़ लेने में। पढ़ो, उस चीज को पढ़ो कि क्या लिखा है। क्योंकि लेट मी टेल यू, जो सर्च इंजन है गूगल का दैट इज मच मोर एडवांस और वहां पे चीजें सर्च करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू चीजें सर्च करना ऑन एससीसी ऑनलाइन। एससीसी ऑनलाइन में आपको चीजें सर्च, मैं नेशनल लॉ के हिसाब से बता रहा हूं, इंटरनेशनल में हम इसके बाद आएंगे। एससीसी ऑनलाइन पे आपको बहुत ढंग से कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे और वो भी बहुत, अगर आपको एडवांस सर्चिंग टेक्निक्स ऑन एससीसी ऑनलाइन नहीं आती है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी सर्च करने में कुछ भी। क्योंकि अगर आप वहां पे रिसर्च कर रहे हो वर्ड, आपने टाइप किया मीनिंग, तो एससीसी ऑनलाइन बस वही केस लॉ दिखाएगा जिसमें वर्ड मीनिंग लिखा हो। वो आपको वो केस लॉ नहीं दिखाएगा जिसमें वर्ड मीन्स लिखा हो या फिर मीन लिखा हो या फिर मीनिंगफुल लिखा हो। ये सारे केस लॉस नहीं दिखाएगा।
पर गूगल आपको वो सारे केस लॉस भी दिखाएगा, इंडियन कानून पे आपको वो सारे केस लॉ भी दिखेंगे। ऑल्दो एससीसी में एडवांस टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप वो सारे देख सकते हैं, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। डू लेट अस नो, अगर आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए तो इन द कमेंट्स वी विल श्योरली मेक अ डिटेल्ड वीडियो कि एससीसी ऑनलाइन प्रॉपर वे में यूज करना कैसे है। अब आपने गूगल किया, आपके सामने ढेर सारी चीजें आ गई। नाउ वेदर इट बी इंडियन कानून पे कोई केस लॉ, वेदर इट बी अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, रीड थ्रू इट, क्योंकि वहीं से आपको अपना नेक्स्ट स्टेप का हिंट मिलेगा कि आपको अगला क्या सर्च करना है, या फिर आपको एससीसी में एग्जैक्टली कौन सा वर्ड डाल के सर्च करना है। नाउ सपोज इंडियन कानून पे आपको एक केस लॉ मिल गया, ठीक है, जिसमें आपके काम की बात लिखी गई, जा करके उसी केस का नाम डाल दीजिए एससीसी ऑनलाइन पे, आपको वो केस लॉ एससीसी ऑनलाइन पे मिल जाएगा, वो वर्ड भी एससीसी ऑनलाइन पे भी वापस मिल जाएगा, आपका काम निकल गया। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स, ये आपको ये स्मार्टनेस करनी पड़ेगी खुद से। नेक्स्ट चीज जो रिसर्च में बहुत ज्यादा जरूरी है और जो बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वर्ड डाला, अब केस लॉ सामने आ गया, अब वो उस केस लॉ में सीधा एंड पार्ट में चले जाते हैं। आपको कोई थाली में परोस करके एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट जजमेंट नहीं देगा, आपको अपनी एडवोकेसी स्किल्स वहां पे काम में लानी है, आपको अपनी एडवोकेसी स्किल्स दिखानी है, आपको वहां पे बैठ के अपोजिट काउंसिल्स का आर्गुमेंट भी सुनना है, जजेस ने क्या रीजनिंग दी है वो भी पढ़ना है, और फिर वहां से अपना दिमाग लगाना है कि कैसे मैं इस रीजनिंग को, भले जजमेंट फाइनल आपके अगेंस्ट में हो, कैसे मैं उस रीजनिंग को अपने फेवर में मोल्ड कर सकता हूं एज पर दी फैक्ट्स ऑफ माई केस, एज पर दी फैक्ट्स रिटन इन माई मूड प्रॉब्लम। और ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये तभी आएगा जब आप केस को इन इट्स एंटायरिटी पढ़ेंगे। बस केस में वो वर्ड कंट्रोल एफ किया और उसके 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे पढ़ी, काम का नहीं लगा, छोड़ दिया, उससे काम नहीं चलेगा। आपको वो पूरा का पूरा केस लॉ पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा, और यही होती है रिसर्च स्किल। दूसरा, एंड विच आई पर्सनली प्रेफर, बिफोर गोइंग इनटू एससीसी ऑनलाइन और टू गूगल, गो टू बुक्स। बुक्स आपके ज्यादा काम आएंगी इन द मोस्ट ऑफ द नेशनल लॉ मूड्स, इवन इंटरनेशनल लॉ मूड में तो बुक्स ही काम आती हैं, क्योंकि वो मोस्टली जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन हो गया, वो फर्स्ट इंस्टांसेस पे होते हैं, मतलब ऐसे कोई केस कभी आज तक हुए ही नहीं है दुनिया में, तो वो तो किताबों में ही आपको मिलेंगे, रिसर्च पेपर में ही तो मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे। उनको पढ़िए, किताबों को पढ़िए, किताबें पढ़िए, पूरी किताब पढ़िए, किताब में वो पूरी टॉपिक को पढ़िए, आपको वहां से बिल्कुल मिलना ही मिलना है कुछ ना तो कुछ काम का। और पहले किताबें पढ़िए, विच आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि एज पर माई बिलीव दिस बिकॉज दिस हैज वर्कड फॉर मी फॉर होल माई लाइफ। किताबों में चीजें ढूंढना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू किसी चीज को ढूंढना एससीसी ऑनलाइन ये सब पे, क्योंकि आपके पास पूरी किताब है, आपके पास उसका टेबल ऑफ इंडेक्स है, आप टेबल ऑफ इंडेक्स पे जाइए, उस चैप्टर में जाइए, आप उसके अंदर ढूंढिए, आपको टॉपिक वो हेडिंग मिल जाएगी जो आपको चाहिए। 90% केसेस में ये काम करेगा ही करेगा। ऐसे करनी है रिसर्च फॉर द नेशनल लॉ मूड। फॉर द इंटरनेशनल लॉ मूड्स नाउ वहां पे हो सकता है एससीसी ऑनलाइन आपको ज्यादा फायदा ना करे, हाई ना ऑनलाइन ये सब में हो सकता है आपको चीजें पढ़ें, पर अगेन एज आई सेड बिफोर, इंटरनेशनल लॉ मूड्स में सबसे ज्यादा कामगर होते हैं आपके लिए बुक्स, इंटरनेशनल कमेंट्रीज और रिसर्च पेपर्स। आप उनको पढ़िए और डिटेल में पढ़िए, एंटायरिटी में पढ़िए, एंड ट्राई टू ब्रिंग, आपके दिमाग में आपके केस की फैक्ट शीट चलती रहनी चाहिए कि यार मेरे केस में ये लाइन लिखी थी, मेरे को इस लाइन को अपने फेवर में कितना मोल्ड करना है, इस लाइन को सपोर्ट के लिए मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को अथॉरिटी चाहिए जो इस लाइन को, ये जो मैं आइडिया सोच रहा हूं बनाने का, ये जो इसको सपोर्ट कर दे। और वो आइडिया तभी मिलेगा जब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो, आप चीजें पढ़ेंगे, और भले फाइनल इन्फरेंस कुछ और लिखा हो उसमें, क्योंकि उसमें फैक्ट्स जरूर है कि अलग होंगे, उस केस के फैक्ट्स अलग होंगे जो आप पढ़ रहे हैं। उस बुक को लिखने वाले ने फैक्ट सोच के थोड़ी लिखा होगा उस किताब को, तो आप उसको पढ़िए अच्छे से, और वहीं से आपको अपने फेवर की चीज मिलेगी। मोल्ड करना सीखिए, बीइंग अ गुड एडवोकेट आपको चीजें अपने फेवर में मोल्ड करना आनी चाहिए।
फर्दर इंटरनेशनल मूड्स में केस लॉस आपको ओपन सोर्सेस होते हैं, उसमें आपको SEC ऑनलाइन किसी पेड सर्च इंजन की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल गूगल करिएगा, आपको केस लॉस मिल जाएंगे। जस्ट जिस भी चीज़ पे केस लॉ चाहिए वो टाइप करिए, प्लस जैसे ICC चेंबर का चाहिए तो प्लस ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्लस ICJ वो डाल दीजिए, आपको उसके केस लॉ सामने आ जाएंगे। दैट इज नॉट अ बिग डील टू डू। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि रिसर्च करनी कैसे है, व्हाट आर द रिसर्च मेथोडोलॉजीज दैट यू शुड फॉलो फॉर एनी मूड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ड्राफ्टिंग ऑफ ए मेमोरियल। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज लाइक करिए, कमेंट करके अपनी फीडबैक बताइए और टॉपिक्स बताइए किसमें आपको वीडियोस चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आप नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।